बच्चों, आज जो आज यानी 2 फरवरी 2022 को जो इंटरमीडिएट की एग्जाम हुई है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन का हम सेट बी का ऑब्जेक्टिव का हम आंसर भी बना रहे हैं। आप लोग मिला सकते हैं इसे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी पढ़ते चलता हूं ताकि दूसरे सेट वाले भी इसको मिला सके। पहला क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इच। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो E बराबर एफ बाई क्यू होता है, यानी पहला का बी हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है सेट बी का कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो क्यू बाई ए होता है, यानी पहला चॉइस जो है हमारा क्यू बाई ए, सरफेस डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, वो आंसर होगा। इसका जो पहला आंसर था इसका आंसर था E बराबर एफ बाई क्यू। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन उसमें कहता है कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर एच। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका भी ए आंसर हो जाएगा। और कितना होगा, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R बट्टा R माइनस R, ये हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रूफ करके दिखा चुका हूं थ्योरेटिकल को, जो थ्योरी पढ़ा रहा था। तो क्वेश्चन काफी आसान था और सब आपके कॉपी से ही था, आप लोगों को पता है। और आप लोग आराम से मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, चौथा क्वेश्चन वो है कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू, तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, चौथा का भी, और वो होगा म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1। और ये जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहता है इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना रियल एंड इन्वर्टेड, बी होगा रियल एंड इन्वर्टेड, बी नंबर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। 6 का देखिए, खगोलीय दूरबीन का यानी मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एफओ बाई एफ होता है, इसका भी ए होगा, एफओ बाई एफ। 7 नंबर का देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो इसमें डिस्पर्शन होता है, मेन कारण डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वो हमारा होगा सी नंबर, डिस्पर्शन। और 8वां जो क्वेश्चन है, जिसमें कहता है which of the following is correct for short magnet। शॉर्ट मैग्नेट के लिए कौन सा चीज सही है, तो ध्यान दीजिएगा, एक्सिस पर जो है वो दुगुना होता है इक्वेटोरियल के, एक्सिस पर दुगुना होता है इक्वेटोरियल, यानी बी चॉइस सही है। और वो है बी एक्सियल बराबर 2 गुना बी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ज्यादा नहीं लिखूंगा। 9 नंबर देखिए, कहता है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेटिक ऑसिलेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, वो क्या होगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई एम बी बाई आई, यानी एम बी नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आई एम एच, ये वाला बी चॉइस। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी एच। और 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि which of the following relation is correct for earth magnetic field and frequency of magnetic needle। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक नीडल में कौन सा संबंध सही है, तो ये मेरे समझ से ए चॉइस सही है, एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू बी एच। और 11 नंबर देखिए,
Which of the following is correct for tangent law? B equal to BH tan थीटा, ये A चॉइस होगा. B इक्वल टू BH tan थीटा. और 12 में देखिए, 12 में म्यू A चॉइस सही है. A चॉइस म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट. और 13 में देखिए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, नहीं दिख रहा है. 13 में देखिए, 13 में निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा ए चॉइस. ए चॉइस हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर. और 14 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा निर्वाह कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम. ये बी चॉइस सही है इसका. और वो है हमारा C इक्वल टू 1 बटा, ये हमारा है C इक्वल टू 1 बटा रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. 15 देखिए, 15 में क्या है? 15 में कहता है 4 डायोप्टर क्षमता वाले, यानी द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर. तो आप तो जानते हैं कि 4 डायोप्टर है, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो 1/t होता है, यानी 1/4 0.25. और ये चॉइस हमारा है बी. और 16 का देखिए, ओमेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इक्वल टू, ये ए आंसर होगा इसका. डिस्पर्सिव पावर होता है म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1. और 17 देखिए, इसमें कह रहा है कि if the focal length of a glass lens is 3/2 in air, then water में पूछ रहा है कि क्या होगा. तो आप तो पढ़े हैं कि Fm by Fa इक्वल टू μ2 माइनस 1 बटा μ2 माइनस μ1 इंटू μ1 होता है, पढ़ा है फॉर्मूला. यानी Fm इक्वल टू μ2 तो यहां पर डाल दीजिए ना, मान सब डाल दीजिए. Fm by Fa, फोकल लेंथ एयर आपको कितना दिया हुआ है? अच्छा, Fa ही दिया हुआ है, इक्वल टू μ2, यानी लेंस का अपना मटेरियल 3/2 माइनस 1 बटा 3/2 माइनस 4/3 इंटू μ1, यानी 4/3 सराउंडिंग मीडियम होता है. ये क्या हो जाएगा? 1/2 बटा 9 माइनस 8/6 इंटू 4/3, यानी क्या हो जाएगा? ये 1/2 इंटू 1 ऊपर लगा 6 इंटू 4/3, 3 दूना 6, 2 से 2 कट जाएगा. ये तो मुझे 4 आ जा रहा है, 4 टाइम्स 4 गुना, हाँ यस, डी चॉइस है. डी चॉइस है FW बराबर 4 टाइम्स FA, ये हो जाएगा. अब देख लीजिएगा, अगर मैं बना रहा हूं कैलकुलेशन में कभी एरर हो जाए तो हो सकता है एरर, लेकिन कैलकुलेशन में अपना देख लीजिएगा. लेकिन यही मेरे लगता है कैलकुलेशन सही है. वैसे आप अपना तसल्ली के लिए कैलकुलेशन इस तरीके से फिर से कर सकते हैं, आप देख लीजिए बारीकी से. आप देखिए 18 का देखिए, which of the following relation is correct for intensity of scattering? ये यहां पर C नहीं, D
I proportional to 1 by lambda to the power 4। 19 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है? ये तो सब लोग जानते ही हैं कि 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम होता है, और ये डी चॉइस है। सब लोग जानते हैं कि E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और ये 20 का देखिए, 20 में है Which of the following is the work function of sodium? अब ये कैसे याद रहेगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि सोडियम का वर्क फंक्शन कम होता है। तो सबसे कम वर्क फंक्शन मुझे कौन सा दिख रहा है? मुझे तो 2.55 दिख रहा है, बट मैं आई एम नॉट श्योर कि यही होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि कम होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आप लोग नेट पर इसको सर्च करके देख लीजिएगा। मैंने सर्च करके देखा नहीं, मुझे क्वेश्चन मिला और मैं बनाना शुरू कर दिया हूँ। 21 नंबर देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। तो A माइनस जेड होगा, सही है। B A माइनस जेड होगा, A माइनस जेड। और 22 देख लीजिएगा कि द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट इज। ये हमारा डी चॉइस होगा। P एवरेज बराबर E आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। और 23 नंबर देखिए, द पावर फैक्टर इज इक्वल टू। देखिए मेरे समझ से ये जो पावर फैक्टर वाला जो ये क्वेश्चन है 23, ये 23 मेरे समझ से थोड़ा इनकम्प्लीट है। मैं इसका जवाब देना नहीं चाहूंगा। मेरे नजरिए से पावर फैक्टर cos 5 होता है, और यहां पर cos 5 नहीं है। तो मेरे नजरिए से इसमें कुछ ट्रबल है इस क्वेश्चन में, मेरे नजरिए से। हो सकता है कि आपको जो लगे, मैं जो अभी क्वेश्चन एक नजर में देख रहा हूं वीडियो बनाने वक्त, तो मुझे लग रहा है कुछ है, बाकी आगे रिसर्च की जरूरत है। 24 नंबर देखिए, एल आर पर फेज डिफरेंस इन एल आर, ये ठीक है। तो ये ओमेगा एल, ये तो हो जाएगा हमारा ओमेगा एल होता है ना, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये तो हमारा हो जाएगा, ये 10 वाला कौन सा है? 10, ये सी चॉइस हो जाएगा, ठीक है। 10 इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। अब नीचे नहीं दिखाई देगा, मैं इधर लिखता हूं, थोड़ा जगह का भी दिक्कत होता है। 24-25 देखिए, में पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये तो आप जानते हैं कि सेकेंडरी बटा प्राइमरी होता है, ए चॉइस होगा VS बाई VP। और 26 में देखिए 26 में आरसी सर्किट का डायमेंशनल, आरसी सर्किट जो टाइम, आरसी जो है वो टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये तो डी चॉइस हो जाएगा। M0L0T आपको हम पढ़ाए होंगे, आरसी सर्किट टाइम कांस्टेंट आरसी होता है, यानी T बराबर आरसी, यानी टाइम है आरसी। और 27 में देखिए पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ जो होगा, पोल स्ट्रेंथ यानी M का पूछ रहा है, पोल स्ट्रेंथ M का। तो देखिए फोर्स जो होता है वो MB होता है, और ये QE होता है। तो M बराबर QE बाई B अगर कर दिया जाए, तो यहां से भी सोच सकते हैं कि Q का मान क्या होगा, IT यानी एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर सेकेंड, और B का फिर ऐसे सोचना ठीक नहीं होगा, सिंपल सोचिए। कौन सा है ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, M का सोचिए। तो पोल स्ट्रेंथ जो है ना वो M होता है, तो M का हो जाएगा मेरे समझ से एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का C एम्पियर मीटर। 28 का देखिए, ये
एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा सी, वन इक्वल टू एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। 29 का देखिए, द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, इसमें कोई भी चॉइस सही नहीं है, वास्तव में कोई चॉइस सही नहीं है। इसका सही चॉइस होता है, इसका मान होता है 10⁻⁴ टेस्ला, लेकिन इसमें कोई चॉइस सही मुझे नहीं लग रहा है। द वैल्यू ऑफ द बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारी समस्या होता है। ठीक है, हमें कोई चॉइस सही नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ होता होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ये नहीं कि सर को क्लेम करिएगा, लेकिन मेरी नजर से ये होता है, मैं जितना जानता हूं। वैसे कुछ हो भी सकता है, मुझे याद नहीं है, मुझे तो इतना ही याद है। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट, तो IA होता है, NIA हो जाएगा सी चॉइस, NIA, एंड नंबर ऑफ टर्न्स है करंट और एरिया। 31 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो C/NAB, ये चॉइस सही है, NAB। 32 देखिए, आदर्श आमीटर यानी रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर, आमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, B 0। 33 का देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर A। 34 का देखिए, लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी C। 35 का देखिए, 35 में इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओमेगा L होता है, तो ओमेगा की जगह पर 2πf लिखा हुआ है, यानी A चॉइस सही है। XL बराबर 2πf इंटू L। 36 जगह नहीं, इस आगे दिखेगा नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 1 + dy/f, B चॉइस, B चॉइस होगा m = 1 + dy/f। और अब मेरे बोर्ड पर तो दिखेगा नहीं, इसलिए बोर्ड मिटाना पड़ेगा, आप लोग इसका ये कर लीजिए। अब बोर्ड मैंने साफ कर लिया है बच्चों, और देखिए 37 का, पावर ऑफ लेंस इन कांटेक्ट, तो 37 में लेंस जो कांटेक्ट में, उसके लिए A चॉइस हो जाएगा, A चॉइस, P = P1 + P2। 38 देखिए, 38 क्या होगा, तो यहां पर μg और μw दिया हुआ है, तो इस आधार पर हम सोचेंगे, और ये पूछ रहा कि देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्टिव आप पहले भी देख चुके थे आप, इसका जो चॉइस का आंसर होगा, देखिए ये कह रहा है कि μw/g, यानी इसका मतलब हो गया कि μg/μw, तो μg कितना है 3/2 बट्टा ये कितना है 4/3, यानी कितना होगा 9/8, और 9/8 चॉइस कौन सा है, C चॉइस, यानी C चॉइस आंसर होगा इसका। 39 का देखिए, 39 का क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, ये 42 डिग्री के आसपास होता है, ये हमारा 42 डिग्री होता है, 41 समथिंग होता है। और ये 40 का देखिए, 40 में क्या होगा,
कह रहा है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स होता है, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मैं अपने क्लास में कई बार इस बात का चर्चा किया हूँगा। और प्रिज्म के लिए कौन सा होता है, तो मैंने प्रूफ करके दिखाया है, लॉन्ग आंसर में कहा था, इंपॉर्टेंट है ये। सी नंबर चॉइस, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। और 42 देखिए, 42 में क्या है, ऑप्टिकल पाथ, तो हम तो कहे थे म्यू इंटू टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू पाथ इन वैक्यूम, पाथ लेंथ इन वैक्यूम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंथ ऑफ पाथ, यानी ए चॉइस सही है। ये होगा ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में इंटू लेंथ। 43 देखिए, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो साउंड वेव एकदम आप इसको एक नजर में पहचान सकते हैं, साउंड वेव। और 44 में देखिए, फोटोन की एनर्जी एच नहीं होता है, आप पढ़े होंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये ए हो जाएगा एच न्यू। और 45 का, एक मिनट, 44 दूसरा क्वेश्चन है, 44 में है आपका क्वेश्चन दूसरा है, वो है क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए, तो ये 24 डिग्री के आसपास होता है, यानी डी आंसर होगा इसका, डी होगा 24.41 डिग्री। और 45 में कह रहा है फोटोन की एनर्जी, तो वो ए होगा एच न्यू। और 46 में देखिए, इसमें कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये मेरी समझ से एच इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट, ये ए चॉइस। ठीक है, और देख रहा हूं कैमरा में दिखता है कि नहीं, इससे नीचे कैमरा में दिखेगा, अभी एक क्वेश्चन और दिखेगा। तो 47 देखिए, 47 में which of the following is correct for स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होता है, यानी बी चॉइस, Vs बड़ा होगा Vp से। और 47 मुझे लगता है, 48 लगता है मुझे लास्ट हो जाएगा, इसमें हटेगा। 48 में देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट के लिए रिएक्टेंस होता ही नहीं है, जीरो होगा, ए आंसर जीरो। और 48 हो गया है। 49 देखिए, 49 में पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट एम बराबर आई ए, तो एन आई ए हो जाएगा, ए नंबर चॉइस, ए एन आई ए। और 50 नंबर में देखिए, 50 नंबर में द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और न्यूटन पर कूलम्ब, बी चॉइस। सच कहूं तो ये सब का आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है। और which of the following is correct for current density, करंट से जे बराबर आई बाई ए होता है, आप जानते हैं। 51 का चॉइस नंबर हमारा है बी में आई बाई ए। और 52 which of the following is correct for mobility, तो ये होता है ड्यू टू वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ए चॉइस। ए चॉइस क्या है, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई। और 53 में देखिए, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 वाट, तो जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, यानी पहला चॉइस। ये 1 वाट इक्वल टू होगा जूल पर सेकेंड, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। इसको ऐसे लिख दें, ऐसे 1 जूल पर सेकेंड, -1 है। 54 देखिए,
इसमें कह रहा है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ब्लू कलर इज, ब्लू कलर के लिए पूछ रहा है कलर कोड, क्या क्या होता है रे? बी बी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, क्या होता है? तो ये 0 1 2 3 4 5 6, मेरे समझ से 6 होगा, डी नंबर 6, ठीक है। और 55 का क्या हो जाएगा? 55 का हो जाएगा एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर, देखिए एम्पियर यानी करंट इनटू टाइम, तो क्यू होता है चार्ज, बी होगा चार्ज हो रहा होता है ना, आई इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम आवर। और 56 लॉरेंज फोर्स, यानी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये तो हमारा हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी और क्यू ई, यानी हमारा ए चॉइस, एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी, ये हमारा चॉइस सही है। और 57 देखिए क्या होगा, पूछ रहा है कि वैक्यूम में, तो ये तो जानते हैं सब लोग, सी नंबर चॉइस होता है ना, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुना 10 पावर माइनस 12, नहीं ये तो ए चॉइस माइनस 12 एफ फैराड पर मीटर। और 58 का देख लीजिए, 58 का ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है? चार्ज गुना कूलम्ब मीटर, बी चॉइस कूलम्ब मीटर। और 59 देखिए, फिर कहता है कूलम्ब का नियम का वेक्टर फॉर्म, तो ये तो Q1/4 Q1 Q2 बाय आर क्यू वाला, ये हाँ ये हमारा ए चॉइस होगा, ए चॉइस F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा वेक्टर R का Q R कैप। और ये 60 का देखिए Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्या होगा? Q/V, यानी हमारा डी चॉइस है Q/V। कोई नाच गान हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, बहुत लोग नाच गान हंसी मजाक करता है, भाई काम का चीज है, काम का चीज। देखिए 60 एक और हट जाएगा, 61 देखिए कह रहा है एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, तो ई बराबर क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर, बी चॉइस, ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। और एक और शायद हट जाए 62, इसमें कह रहा है कि एन गो C1 कैपेसिटेंस वाला को कैसे जोड़े हैं भाई? पैरेलल में जोड़े हैं, तो पैरेलल में जोड़ते हैं तो सीरीज जैसा फॉर्मूला होता है, यानी NC1 सीरीज जैसा होता है ना, उस रेजिस्टेंस का सीरीज जैसा, तो C का हो जाएगा C इक्वल टू NC1। और अब देखिए यहां 63 देखिए, 63 देखिए क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, हवा के लिए 3 गुना 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, मुझे याद है ये होता है 3 गुना 10⁶ वोल्ट पर मीटर। और 64 देखिए, which of the following relation is correct for mass, E बराबर mc स्क्वायर, तो बहुत फेमस सब लोग जानते ही हैं, E बराबर mc स्क्वायर, सी नंबर चॉइस इक्वल टू mc स्क्वायर। और 65 देखिए 65 में ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारा ए होगा 1002 वाला। और 66 कैसे होगा, ये सब मैं बता चुका हूं, ये सब अभी अब बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, आप लोग सबको पढ़ाया हुआ है सब कुछ। और ये नैंड गेट है, यानी एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, तो ये तो हमारा डी चॉइस मुझे दिख रहा है, सब बहुत छोटा सा फोटो भेजा है मुझे, तो डी चॉइस दिख रहा है, ये वाला एंड गेट यानी डी जैसा है, इसमें लगा हुआ है, ये वाला आप देखिए कौन है, हमको तो इसमें डी दिख रहा है। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है log 2 बट्टा लेमडा, यानी 0.693 बाई लेमडा,
यानी ए चॉइस t बराबर 0.693 बाई लेमडा। और which of the following is correct for अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल के लिए ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस मैं कई बार बोल चुका हूँगा, तो 68 का सी हीलियम न्यूक्लियस। और 69 देखिए, 69 में which of the following equation is correct? तो यूरेनियम में से एक अल्फा पार्टिकल जाएगा तो थोड़ियम बन जाएगा, यानी ये ठीक है, ये वाला बी चॉइस यहां पर हटेगा, मैं लिखना नहीं चाहता हूं। ये 92 वाला 238 है ना, ये बदल जाएगा थोड़ियम में 90 और ये 234 और प्लस हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल 2He4। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटा छोटा हो गया। और ये आखिरी 70 देखिए, ये बायोट-सावर्ट लॉ का है, चलो जानते हैं, वेक्टर फॉर्म में है यहाँ पर। तो dl क्रॉस r, तो dl इंटू आर साइन थीटा और एक r कट जाएगा, तो dl क्रॉस r वाला हमारा चॉइस दिख रहा है, r क्यू होना चाहिए नीचे c वाला चॉइस। इसका आगे जगह कम है तो यहाँ लिख देता हूँ नीचे db बराबर μ0/4 पाई dl क्रॉस r बट्टा r क्यू। लेकिन ये r पर कैप लगा है, इसमें थोड़ा सा होशियारी बच्चों, r पर कैप लगाने, r को यूनिट वेक्टर के रूप में लिया है, तो उस कंडीशंस में उसका मैग्नीट्यूड 1 है। और यहां पर एक दिखना टीचरों में विवाद खड़ा हो जाएगा। यहां पर मेरा कहना है कि नहीं, ये ए चॉइस होगा, ए चॉइस होगा, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए पर ऐसा नहीं है, ऐसा है। देखो μ0/4 पाई dl और ये r कैप बाई r क्यू है, ये यूनिट वेक्टर है। देखना टीचरों में यहां विवाद खड़ा हो जाएगा, लोग सी कहेंगे लेकिन नहीं, ये ए होगा। देखना कई लोग कहेगा नहीं बिजल मौसम गलत कर रहे हैं, पर याद करो पूर्व में भी हम जो कहेंगे वही सही होगा, तो इस पर विवाद चलेगा। बस आप लोग जो किसी भी ग्रुप का हो क्वेश्चन, किसी भी सेट का हो क्वेश्चन, मैंने इस तरह से आंसर लिख दिया है कि आप हर सेट को मिला सकते हैं, तो आप अपना अपना आंसर मिला लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। हम इसका फोटो भी क्लिक करके भेज देंगे और हमारे इस वीडियो में रहेगा फोटो भी। ओके बच्चों, तो मैं फोटो क्लिक कर लेता हूं, बस यही तक।